कभी कभी ऐसा होता है ना कि सुबह हमारी नींद नियमित समय से थोड़ी पहले खुल जाती है और ये वह समय होता है जब हम चाहकर भी बिस्तर से उठते नहीं हैं। और मन कितनी अजीब चीज़ है। जैसे ही उठता है अपना काम करने लगता है, फिर वह चाहे सोच का काम हो, विचार का, आत्ममंथन का, या कभी कभी तो कुछ ऐसा सोचता है जो हमें समझ ही नहीं आता कि वह स्वप्न है या हमारी अपूर्ण कामनाएं। आँख बंद होती है तो ऐसा लगता है सामने सब कुछ घटित हो रहा है। आँख खुलते ही हम खुद को यथार्थ की दुनिया में पाते हैं। फिर इस अवस्था को हम क्या कहें? निद्रा, सुषुप्ति, अर्ध स्वप्न या स्वप्न? उस रात उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जिसकी वजह से उसकी नींद सुबह जल्दी खुल गई थी। जब उसकी नींद खुली, उसने फ़ोन उठाया तो समय सुबह के 5 बजे थे। वह फिर से फ़ोन ऑफ करके कोशिश करने लगा कि सो जाए। उसने चादर ओढ़ ली, लेकिन नींद कहाँ आती। उसके साथ जो हुआ था उस वजह से कितनी उलझन थी, कितने सोच विचार कर रहा था वो। फिर वह सोचने लगा कि क्या उसने माँ बाप को सब सच बताकर सही किया। इसी कश्मकश में था वो। वह माँ बाप जिन्होंने इसे पैदा कर, पाल पोस कर, पढ़ाकर बड़ा किया था। और कितनी बार ऐसा हुआ था कि इसके माँ बाप ने अपनी सामर्थ्य की सीमा को उल्लंघन कर इसकी मांगे पूरी की थी। और उसे याद भी है एक बार वह कितना बीमार हो गया था और दोनों ने, माँ बाप ने, अपने ऑफिस से हफ्ते भर की छुट्टी लेकर इसकी देखभाल की थी। कितना भी कर ले वो, लेकिन उसे पता है, वह जानता है कि वह माँ बाप का कर्ज तो नहीं चुका सकता। लेकिन आज वह जिस मोड़ पे खड़ा था वहाँ बहुत उलझन थी कि वह किस रास्ते को चुने। उसे समझ नहीं आ रहा था। एक तरफ माँ बाप थे और दूसरी तरफ वह लड़की जिसके बिना अब वह आगे की अपनी ज़िंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता था। 3 साल से था वह इस लड़की के साथ। उसे आज भी याद है कि पहली बार वह कब मिले थे। दरअसल ये एक जॉब इंटरव्यू के लिए गया था। वहाँ पे वह लड़की भी वेटिंग एरिया में अपने इंटरव्यू के लिए वेट कर रही थी। दोनों का इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ था, पर इनकी जान पहचान हो गई और फिर आगे मुलाकातें बढ़ती ही गई। दोनों ने एक दूसरे को समझा, जाना, पहचाना, दुख सुख साझे किए और बात अब यहाँ तक की थी कि वह अपनी ज़िंदगी एक साथ बिताने की सोच रहे थे। वह शादी करना चाहते थे। हालांकि इस लड़के के माँ बाप ने हमेशा से इसे कहा था कि जिस भी लड़की को वो अपना जीवन साथी के रूप में देखना चाहता है उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। फिर वह चाहे कास्ट, रिलीजन, कम्युनिटी, फाइनेंशियल बैकग्राउंड कुछ भी हो, वह तो अपने बेटे की खुशी में खुश रहेंगे। खुश था भी वह इस लड़की के साथ। इस लड़के के माँ बाप को तो इस बात की कोई खबर ही नहीं थी। वह इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उनकी बेटे की ज़िंदगी में कोई ऐसी लड़की है जिसके साथ वह आगे की ज़िंदगी बिताने की कल्पना या सोच रहा है। और वैसे तो ये लड़का कुछ छुपाता नहीं था अपने माँ बाप से, पर उसने ये बात 3 साल से छुपा रखी थी। उसे लगता था सही समय आने पर वह खुद ही इस लड़की को अपने माँ बाप से मिलवा देगा। और वह समय आने भी वाला था, क्योंकि इस लड़की और लड़के ने दोनों को लगता था कि अब वे दोनों सेटल्ड हैं, जॉब कर रहे हैं, अच्छा कमाते हैं, तो अब एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करनी चाहिए, उनको शादी कर लेनी चाहिए। तो वह सोच ही रहा था कि अपने माता पिता से बात कर ले। हुआ यूँ कि उस रात उस लड़के ने सोचा था कि वह डिनर करने से पहले डिनर टेबल पर ही अपने माता पिता से उस लड़की के बारे में बात करेगा और बताएगा कि वह शादी करना चाहता है। पर हैरानी की बात यह है कि माता पिता ने खुद ही शादी की बात छेड़ दी डिनर टेबल पर। उन्होंने उससे पूछा कि शादी का क्या प्लान है, 26 साल का हो गया है, कोई लड़की है क्या, छुपा तो नहीं रहा कुछ। ये बात सुनकर तो वह लड़का और हैरान हो गया। उसे लगा कि हमारे माता पिता बिना कुछ कहे हमारी मन की बात कैसे जान लेते हैं। उसकी आंखों में पानी आ गया और उसने हल्का सा बोला कि है एक लड़की मेरी ज़िंदगी में जिसके साथ मैं अपनी आगे की ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। 3 साल से हम साथ हैं, लेकिन उस लड़की की एक बात है जिससे मैं सहमत नहीं हूँ। पिताजी ने उस लड़के से कहा कि ऐसी किस बात से तुम सहमत नहीं हो? तो लड़के ने आगे से कहा कि वह जानती है कि मैं आप लोगों का एक ही बेटा हूँ और मेरा कोई भाई बहन भी नहीं है और हम तीनों कितने एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फिर भी वह एक जिद कर रही है। वह कहती है कि शादी के बाद हमारा घर आप लोगों के घर से अलग होगा, हम अलग रहेंगे इसी शहर में, लेकिन अलग। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो ऐसा क्यों कह रही है। वैसे वह बहुत समझदार है, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ उसे बहुत समझाने की, पर पता नहीं वो क्यों इस जिद पे अड़ी हुई है।
शायद बचपन से ना उसने अपने घर में अपने परिवार के सदस्यों में मनमुटाव देखा है और घर टूटते हुए ही देखे हैं। तो शायद वह डरी हुई है इस बात से और वह चाहती है कि आगे से ऐसा कुछ ना हो और दोबारा उसके पास हिम्मत नहीं है ऐसा कुछ सहन करने की। और वह कहती है कि अलग रहेंगे, थोड़ा दूर रहेंगे तो प्यार बना रहता है और स्पेस भी रहती है, पर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता हूँ। ये कहते ही उस लड़के के आंखों में से आंसू निकल आए और वह थमे ही नहीं। पिताजी ने फिर कहा, बस इतनी सी बात? वह लड़का हैरान रह गया। अरे तो ठीक है, एक ही शहर में है, अलग अलग रहेंगे, क्या बात होगी, किसी वीकेंड पे तुम आ जाना हमारे घर, किसी वीकेंड में हम आ जाएंगे। ऐसा पिताजी ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा। हमें कोई दिक्कत नहीं अगर तुम अलग भी रहो तो। लड़के को अपने पिताजी की इस बात का थोड़ा अजीब उसे लगा, कि क्योंकि उसे आशा नहीं थी इस बात की वैसा कुछ जवाब देंगे। फिर पिताजी एकदम से खड़े हुए और बोले कि चलो जाओ सोने, और लड़की से कब मिलवा रहे हो, ऐसा उन्होंने बोला। उसकी पीठ थपथपाई। फिर तीनों, माँ, पिताजी और वह लड़का एक दूसरे के गले लगे और अपने अपने कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद वह लड़का अपने कमरे से बाहर आया, किचन की तरफ जा रहा था पानी लेने, लेकिन उसे अपने माता पिता की कुछ आवाज़ें सुनाई दी। वह बहुत धीमे से बात कर रहे थे, लेकिन उसने सुना। पिताजी कह रहे थे माँ को, क्या ये जो फैसला लिया है ये ठीक है? क्या इतना आसान होगा अपने बेटे को अलग करना? तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं, तुम रह लोगी उसके बिना? समझ नहीं आ रहा, मुश्किल तो होगा ऐसे, पर क्या करें? तो माँ की आवाज़ कांप रही थी जब वह जवाब दे रही थी। उनका गला रूंधा हुआ था। वह आगे से कह रही थी कि अब जब वो लड़की चाहती है तो हम क्या करें, और अपने बेटे को उसके प्यार से अलग भी तो नहीं कर सकते। दोनों की आवाज़ में कुछ कपकपी थी। वह लड़का वापस से अपने कमरे में चला गया और इसी वजह से वह पूरी रात नहीं सो पाया था, और जितना भी सोया था उसमें भी सुबह उसकी नींद जल्दी खुल गई थी, नियमित समय से पहले। वह लड़का असमंजस में था, उसे नहीं समझ आ रहा था वह क्या करे। उसे लगा कि जाकर उस लड़की को वह मना कराए और कह दे कि आगे की ज़िंदगी वह उसके साथ नहीं बिता सकता, या फिर अपने माँ बाप से अलग हो जाए। काफ़ी उलझन थी और इसी उलझन में ना उसे एक चिड़िया की चहचहाने की आवाज़ आई। उसने समय देखा तो 8 बज रहे थे सुबह के। जाकर उसने खिड़की खोली। सामने पेड़ पर एक घोंसला था, उसमें एक चिड़िया अपनी चोंच में खाना लिए अपनी छोटी बच्ची सी चिड़िया को उसकी चोंच में खाना डाल रही थी। ये देखते ही उस लड़के को समझ आ गया था कि उसे क्या फैसला लेना चाहिए। शुक्रिया मेरी इस कहानी को सुनने के लिए। बहुत जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, लेकिन अगर ये कहानी पसंद आए, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।